हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपका है बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जो द्विअंगी यौगिक हैं उनका निर्माण किस तरह से किया जाता है, या फिर अपन जनरली अगर बात करें तो द्विअंगी यौगिक किसे कहते हैं उसके बारे में है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जहां तक बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो अपन ने जब इनका शुरुआती जो जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब अपन ने कहा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये आपके अंतराकाशीय यौगिक हैं उनका निर्माण करते हैं, तो इनको अंतराकाशीय यौगिक के नाम से भी क्या किया जा सकता है, जाना जा सकता है। अब इनमें ये मुख्य रूप से चीज किस तरह से होगी उसके बारे में है आज की इस वीडियो में भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें द्विअंगी यौगिक किसे कहेंगे, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है उसके लिए क्या बताया गया है कि जनरली जो आपका बाइनरी कॉम्प्लेक्स है इसमें कहें तो आपका एक तो आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये आपका प्रेजेंट होता है, और साथ में इसके साथ आपका कोई नॉन मेटल कंपाउंड या आपका एलिमेंट कह सकते हैं। मेन तो एलिमेंट आपको ध्यान रखना है कि नॉन मेटल एलिमेंट को क्या हो आपका यहां पर प्रेजेंट होता है, तो इसके द्वारा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका बाइनरी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, द्विअंगी यौगिक का। यहां पर जो अगर बात करें कि भी एक तो आपका मेन संक्रमण तत्व होगा और उसके अलावा जो आपका अधातु तत्व वो प्लस में, और दोनों ही मिलकर क्या बनाएंगे बाइनरी जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। यहां पर आपको जो ध्यान रखना है जनरली ये जो प्रोडक्ट आपका कॉम्प्लेक्स में बनाया जाएगा ये इसमें हाइड्राइड्स के रूप में, कार्बाइड्स और हैलाइड्स, नाइट्राइड्स, ऑक्साइड्स। जनरली आपका ये है हाइड्रेट बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, बोराइड एक बोराइड और अपन कह सकते हैं ठीक है कि भी ये किस रूप में होगा, कार्बाइड के रूप में भी होगा, बोराइड्स के रूप में होगा, आपके हैलाइड्स के रूप में होगा, ऑक्साइड के रूप में होगा, नाइट्राइड्स के रूप में है। ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या कह सकते हैं कि भी ट्रांजिशन मेटल है उसके साथ इनसे जुड़ा हुआ कोई कंपाउंड फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं कि भाई जो है ट्रांजिशन मेटल के साथ क्या जुड़ा हुआ है आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या है आपका उपस्थित है, जैसे आपका लिख दिया TiH हो गया। इसी तरह से बात करें एक और कंपाउंड जैसे वेनेडियम है तो VH, जनरली आपको ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी। अब इसके अलावा बात करें जैसे कार्बाइड हो गया, तो कार्बाइड के लिए मुख्य रूप से आपको जो कंपाउंड बात करें तो कार्बन के अंदर आपको किसका मिलेगा, आयरन का मिलेगा। यहाँ पर कार्बाइड के रूप में किसका एग्जांपल मिलेगा, Fe2C मिल गया। तो यहाँ पर और जनरली इसको एक विशेष नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि कार्बाइड से उससे रिलेटेड हो गया, इसी तरह से हैलाइड से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे आपका जो है अपन बात करें हैलाइड के अंदर तो यहाँ पर TiCl2 ये हो गया। इसके अलावा बात करें तो COH2, CrCl2, जनरली यहाँ पर हैलाइड्स के रूप में भी क्या है आपका उपस्थित हो सकता है। इसी तरह से ज्यादातर क्या बताया गया है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ऑक्साइड्स के रूप में ज्यादातर आपको व्यवस्थित रूप से देखने को मिलेगी। जैसे अपने यहाँ पर आगे अपने इसके टॉपिक आएगा ऑक्साइड, तो उसके अंदर भी अपन बात करेंगे।
तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स है इसमें एक तो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा और ट्रांजिशन एलिमेंट के अलावा अन्य जो है अधातु परमाणु है वो उपस्थित होगा। और अब सुनना है कि ये क्या करेगी, बाइनरी कॉम्प्लेक्स द्विअंगी यौगिक का निर्माण किया जाएगा। सामान्यतः ये हाइड्राइड है, कार्बाइड है, हैलाइड है, नाइट्राइड है, ऑक्साइड है और एक और जो आपका लिखा था बोराइड्स। तो बोरोन का जो यौगिक होगा उसके रूप में क्या होगा, उपस्थित होगा। जैसे आपका एक एलिमेंट दे रखा है बोराइड का, किसके साथ दे रखा है, क्रोमियम का, क्रोमियम बोराइड, तो Cr2b ये कॉम्प्लेक्स आपका दे रखा है। तो यहाँ पर बाइनरी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपको चीजें ध्यान रखनी है, जनरली शॉर्ट नोट के रूप में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये क्या होता है। अब यहाँ पर आपको चीजें सुननी है, आपका जो अपने इस बाइनरी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड एक और चीज कही थी आपका, जिसको अपने नाम कहा था अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक, अब इसको किस तरह से बोल सकते हैं कि जनरली अंतराकाशी यौगिकों के बारे में अपने कहा था कि जब आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इनके मध्य क्या होता है, एक रिक्त स्थान है या छोटे छोटे जो है आपके जो खाली स्थान रह जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, अंतराकाश बोला जाता है। सामान्यतः यहाँ पर जो छोटे आकार के एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन है, बोरोन है, हाइड्रोजन है और इसी आपकी जो आपकी श्रेणी बना रखी है, हाइड्रोजन, कार्बन है, आपके जो हैलाइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, ऑक्साइड हैं, तो इन्हीं से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या होंगे आपके जो है आपके ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ेंगे। तो अपन इसको वही बात बोल सकते हैं, नॉन मेटल एलिमेंट, और इन नॉन मेटल एलिमेंट की जो मुख्य विशेषता होगी शॉर्ट साइज, छोटा आकार। क्या मिलेगा इनमें, जो शॉर्ट साइज है वो इसमें आपको इसमें ध्यान रखना है कि छोटे आकार के जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको चीज समझनी है कि इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए कि भी कार्बाइड है वो आकर जुड़ेगा, आपका हाइड्राइड जुड़ेगा, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा और इसी तरह से ये क्या है आपका एक तरह का अंतराकाशी यौगिक है, ये उसके नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इन सब को समझने के लिए आपके एक तो दे रखी है कि एक तो ऑक्साइड के आधार पर अपन इसको समझेंगे कि भी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ज्यादातर सब में ऑक्साइड आराम से बन जाता है। इसके अलावा बात करें इनके द्वारा है, इनमें जो स्ट्रक्चर है एक तो वो, दूसरा इनका जो समन्वय संख्या है ये, और तीसरी है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ये जो चीजें हैं वो अपने इस वीडियो के अंदर वापस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपन ने शुरुआती जो चीजें हैं वो अपन ने देख लिए कि बाइनरी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किससे बनता है और उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। और ये इस नाम से ना देकर आपको इस नाम से भी पूछ सकता है, तो दोनों आपके टॉपिक एक दूसरे के अपन कह सकते हैं पूरक है या कॉम्प्लीमेंट्री है, कि आप इसको याद करते हो तो ये अपने आप आपका तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर चीज समझनी है, यहाँ पर आपको क्या चीज समझनी है कि भी यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं इनमें सबसे जो विशेषता भी मैंने कही कि भी इनके द्वारा क्या ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। तो अब कौन कौन से ऑक्साइड बनाए जाते हैं और किस तरह के ऑक्साइड बनाए जाएंगे अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। जनरली टॉपिक आपका इसी में दे रखा है, तो यहाँ पर जो द्विअंगी यौगिक है अब वो पढ़ेंगे किससे रिलेटेड, ऑक्साइड। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं ऑक्साइड से। अब यहाँ पर ऑक्साइड के अंदर बात करेंगे। जनरली आपका क्या बताया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आपके अपने प्रीवियस वीडियो में जो 2-3 खासियत पड़ी थी कि भाई इनमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो था उसमें जो है आपकी परिवर्तनशील संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था, कि भी इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो लगातार क्या होती है, चेंज होती हैं।
एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बाद, मतलब इनमें बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये सामान्यतः ऑक्सीकरण होकर या करें ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या करती हैं, अलग अलग तरह के ऑक्साइड हैं उनका निर्माण करती है। कि भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड होकर आपके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी। जनरली यहाँ पर बताया गया है कि +2 जो ऑक्सीकरण अवस्था वाला है या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो एलिमेंट्स होगा या उसका जो बाइनरी प्रोडक्ट बनेगा, द्विअंगी यौगिक बनेगा, वो आपको क्या देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा स्थायित्व वाला मिलेगा। बाकी इसके बाद जो एलिमेंट्स बनाए जाते हैं उनमें स्थायित्व होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके आपके नहीं देखने को मिलता। कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर ये जो चीज है वो किससे समझेंगे, एक टेबल बनाएंगे अपन यहाँ पर, और जो है उसके आधार पर अपन समझेंगे कि भी इसमें ये जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसके बाद आपका इसी के ऑब्लिक में लिख दें आपका एलिमेंट। ठीक है, इधर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और इधर आपका एलिमेंट। तो यहां पर देखिए अपन एलिमेंट्स बनाएंगे और साथ में लिखेंगे। सबसे पहला है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2। एलिमेंट है आपका पहला Ti, टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और लास्ट आपका जिंक। आपके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर जिंक है, इनके द्वारा बनाया तो जाता है ऑक्साइड, लेकिन अपने को पहले से पता है कि उसको क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं किया जाता। अब यहाँ पर पहला एलिमेंट देखिए +2 ऑक्सीजन, TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड, VO, वेनेडियम ऑक्साइड। देखिए इसका जो मेन एग्जांपल है वो तो बाद में आएगा, आपको ऑक्साइड ध्यान रखना है जो आपके +2 से आपको रिलेटेड है। MnO, FeO, Cr2, CrO, NiO, यहां तक, और कॉपर का भी मिलेगा CuO। जिंक का आपको नहीं मिलेगा तो अपन इसको इसके लिए डैश करेंगे। अब आगे सुनना है, ये थे +2 ऑक्सीजन अवस्था। अब बात करते हैं +3 ऑक्सीजन अवस्था। तो +3 ऑक्सीजन अवस्था में TiO3, इसका V2O3, ये इसका अगला प्रोडक्ट है। इसी तरह से क्रोमियम का देखिए, तो क्रोमियम Cr2O3, तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा Cr2O3। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे जो है ट्रांजिशन एलिमेंट 2 टाइप के मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है Mn2O3, Fe2O3, Cr2O3। अब यहाँ पर समझना आपको Ni, तो यहाँ पर इसका जो प्रोडक्ट आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा Ni2O3 के रूप में तो मिल जाएगा, लेकिन ये क्या है, स्टेबल नहीं आने वाले। ये बात आपकी क्या है, आपको स्टेबल कंपाउंड आपको कम ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं +4 ऑक्सीजन अवस्था। तो यहाँ पर पहला है TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड, VO2 हो गया। फिर बात करें Cr2O3, ये क्या होगा Cr2, फिर बाद में आपका MnO2। तो यहाँ पर +4 ऑक्सीजन अवस्था वाला ऑक्साइड। तो यहाँ पर यह ऑक्साइड की जो है आगे अगर बात करें तो यह ऑक्साइड ज्यादातर आपके फॉर्म नहीं, क्योंकि इन्हें अगर बात की जाए तो अपन यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताएंगे, जैसे आपका ये है
कौन सा, TiO2। अब यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स को जो है अंडरलाइन किया हुआ चाहता हूँ, तो उसका मीन यह है कि यहाँ पर इनका जो स्थायित्व है वो सबसे ज्यादा, हालांकि प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था वाले तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके स्थायित्व वाले हैं, लेकिन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसमें बाद वाली ऑक्सीजन अवस्थाओं वाले भी कंपाउंड क्या होंगे आपके स्थायित्व वाले होंगे। तो ये स्थायित्व वाले कंपाउंड है आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अब सुनना है, ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं +5 ऑक्सीजन अवस्था। यहाँ पर अगर बात की जाए +5 ऑक्सीजन अवस्था में सिर्फ एक ही एलिमेंट है आपका V2O5, और ये भी क्या है स्थायित्व वाला। +6 से रिलेटेड बात करें, +6 ऑक्सीजन अवस्था आपके सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलेगी, क्रोमियम में देखने को मिलेगी। किसमें, क्रोमियम में। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये आपको नहीं मिलेगा CrO3, ये होगा किसमें। अब बात करते हैं +7 ऑक्सीजन अवस्था, तो इसमें आपको मिलेगा आपका मैग्नीज से रिलेटेड, तो यहाँ पर Mn2O7, क्या मिलेगा, Mn2O7, तो ये इसमें आपका 7 ऑक्सीजन अवस्था वाला भी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपाउंड फॉर्मेशन क्या है इनके द्वारा किया जाता है। बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है इनमें ये स्थिति है। तो अब यहाँ पर आपको सुनना है कि भाई +2 ऑक्सीजन अवस्था वाले तो सारे के सारे स्थायित्व में हैं, बाकी इसके बाद जो अपने कंपाउंड बचते हैं उसको मैंने कुछ एलिमेंट जो कंपाउंड है उनको अंडरलाइन किया है, जिनका सामान्य स्थायित्व क्या होता है आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके जो ऑक्सीजन अवस्था है उसमें अलग अलग ऑक्साइड्स का क्या किया जा रहा है, फॉर्मेशन किया जा रहा है, और इनमें ये स्थायित्व देखने को मिलता है। बेसिकली सारे के सारे कंपाउंड में ऑक्साइड जो बन रहे हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये आपको पहले से ध्यान रखना है कि सब में नहीं हो रहा है, बस कुछ एक में उनका स्थायित्व देखने को मिलता है। अब उनमें मुख्य कारण क्या है कि इनके जो आपके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक तो उसकी वजह से आपका ये स्थायित्व हो सकता है, दूसरा इनके द्वारा जो है आपके क्या किया जाता है, आपके जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन आपका हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये अपने कुछ प्रोडक्ट थे ऑक्साइड्स के रूप में पाए गए थे, और वो क्या करते हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर जनरली ये जो आपका चीज था उसमें मुख्य रूप से आपके जो अभी अपन ने बात की 3D श्रेणी से रिलेटेड बात की, तो 3D और जो 4S है इनमें क्या है, ऊर्जाओं का अंतर की वजह से क्या है, ये जो अलग अलग तरीके के जो ऑक्साइड्स हैं वो बनाए जाते हैं। इनमें क्या है, इनका जैसे क्रोमियम का था, तो क्रोमियम में अयुग्मित जो स्थिति है वो पाई जाती है, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। मैग्नीज में भी इसी तरह की स्थिति होती है, और आयरन में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर वो स्थिति उत्पन्न की जाती है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आराम से हो जाता है अलग अलग ऑक्सीजन अवस्थाओं की वजह से। अब यहाँ पर जो ऑक्साइड है, इस ऑक्साइड के अंदर आपको जो पहली चीज पड़ती है वो है आपकी दे रखी है जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की भी, कॉम्प्लेक्स की जो संरचना है उसके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण जो धातु है, उसकी अगर बात की जाए, जो ऑक्साइड है वो अलग अलग तरीके की क्या करते हैं, आपकी ज्यामितियां हैं उनका इसमें निर्माण किया जाता है। जैसे इनमें अष्टफल की ज्यामिति मिलेगी, इनमें चतुष्फल की ज्यामिति मिलेगी। इसके अलावा इनमें कुछ जालक संरचनाएं भी बनाई जाती हैं, तो उन जालक संरचनाओं के बारे में भी है अपन बात करें तो ऑक्साइड है बहुत सारी जालक संरचनाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ संरचनाएं हैं वो यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मेनली आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑक्साइड जैसे या फिर कहें जैसे ही ऑक्सीजन किसी ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उसकी एक मुख्य विशेषता होती है कि उसमें क्या है, डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसमें क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है, जिससे क्या है उसकी जो मुख्य संरचना बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाती। तो यहाँ पर जो आपके स्ट्रक्चर है
या फिर कह दे जो आपके इसमें जालक बनाए जा रहे हैं, एक तो बनेगा HCP हेक्सागोनल घनीय कॉम्प्लेक्स जो बना रहा है उसका नाम या संकुलन कह दे। दूसरा बनाया जाता है CCP, ये भी क्या है संकुल फॉर्मेशन किया जाएगा। जैसे अपने बात करते हैं, एक आपका एलिमेंट है TiO2 की, और साथ में एक बात करें आपका MnO2। इन दोनों में अगर बात की जाए, दोनों परमाणुओं में आपका क्या देखने को दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या देखने को मिल रहा है, दोनों के साथ ऑक्सीजन परमाणु आपका उपस्थित है। और इसकी वजह से क्या है कि इसमें जो है आपकी जो संरचना का निर्माण किया जाएगा वो आपके है HCP स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये आपका क्या है, इसका क्रिस्टल है कह दें या इसका कह दें जालक बनाया जाता है। षटकोणीय संकुलित या का घनतम हेक्सागोनल क्यूबिक संकुलन देखने को मिलता है। ठीक, ये HCP इसमें स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है। इसके अलावा बात करें और इसकी जो संरचना है, देखिए हेक्सागोनल नाम आ गया। हेक्सागोनल मीन ये है कि यहाँ पर इसके अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति और उसकी वजह से, तो यहाँ पर इसके सामान्यतः ये जो है जो आपका s फल की यौगिक है ये उसमें पाई जाती है। मतलब इस यौगिक की इस फल की संरचना में नहीं बता रहा, इसका मीन ये है कि बनाई तो जाती है s फल की संरचना, लेकिन उपस्थित जो ये ऑक्सीजन है ये क्या कर देता है, इसमें विकृति उत्पन्न कर देता है और इसका इस तरह से क्या किया जाता है, जालक का निर्माण किया जाता है। अगला सुनो, अगला यौगिक दे रखा है V2O5 वेनेडियम जो ऑक्साइड है उसकी। तो इसमें भी क्या है जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ये होता है त्रिभुजीय या कहते हैं विकृत, विकृत त्रिभुजीय पिरामिडीय संरचना बनाई जाती है। विकृत पिरामिडीय संरचना बनाई जाती है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन और इसके बीच है वो क्या है आपका बंध निर्माण होता है। दो ऑक्सीजन परमाणु इनके मध्य सहबाधित होते हैं तो उसमें ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यहाँ पर अगर बात की जाए जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर आपका जो आपका जालक है, जालक आपका इसी तरह का HCP स्थिति होनी चाहिए, लेकिन उस तरह की ना बढ़कर अब क्या बनेगी इसमें जो है आपका CCP ये फॉर्मेशन। ठीक है, ये जालक इसमें देखने को मिलेगा। इसी तरह से बात करें आपका एक यौगिक और है Cr2O3। इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपके हैं इसमें क्रोमियम में तो ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है और इसकी वजह से क्या है कि इसमें आपकी जो अष्टफल की ज्यामिति होती है, कैसी है ज्यामिति अष्टफल की, तो इस अष्टफल की ज्यामिति में क्या आ जाती है आपकी विकृतियां, तो विकृत अष्टफल के जो है इसमें स्थिति देखने को मिलती है। और जो संरचना है HCP स्ट्रक्चर है वो क्या किया जाता है इसमें जो है आपका निर्माण किया जाता है। इसी तरह से बात करें आपका जो Fe2O3 है, अगर इसमें बात करें तो यहाँ पर आपको दो तरह के कॉम्प्लेक्स हैं या फिर दोनों की तरह इसमें स्ट्रक्चर आपको फॉर्म मिलेगा कि जब आपका यहाँ पर कह दें कि अल्फा रूप अगर आपका उपस्थित हो किसका Fe2O3 का, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़कर इसकी HCP स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन को क्या करता है रेगुलेट करता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर आपका इसका गामा रूप बनता है तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में फॉर्म आप क्या लगाएगा और CCP का निर्माण किया जाएगा। जहां तक बात करें Fe परमाणु, तो Fe परमाणु आपका किस ज्यामिति में होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो Fe है वो कैसा होगा, अष्टफल की ज्यामिति वाला होगा। इसकी ज्यामिति तो है कैसी बनाई जा रही है, अष्टफल की है, लेकिन जो जालक संरचना बनाई जाती है वो इसमें आपको अलग अलग तरीके की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक और कंपाउंड दे रखा है
COU, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड है, उसमें आपके जो जालक है वो दे रखा है CCP, क्यूबिक। तो उसमें आपको ध्यान रखना है ये जो घनीय जो संरचना है वो इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर कोबाल्ट है वो किस रूप में पाया जाता है? चतुष्फलकीय ज्यामिति के रूप में आपका यहाँ पर क्या होता है? व्यवस्थित होता है। चतुष्फलकीय ज्यामिति की वजह से यहाँ पर जो क्यूबिक जो है या फिर आपका घनीय घनत्म जो संकुलन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है यहाँ पर इसमें स्ट्रक्चर कैसा है? चतुष्फलकीय जो स्ट्रक्चर है वो आपका फॉर्म किया जाता है। और यहाँ पर बात करें जैसे निकल का दे रखा है, तो निकल के अंदर भी आपको ध्यान रखना है HCP स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, जबकि उसमें अष्टफलकीय ज्यामिति आपको देखने को मिलती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जो आपका ऑक्साइड कॉम्प्लेक्स है, बाइनरी जो कॉम्प्लेक्स है उससे रिलेटेड जो ऑक्साइड बनाए जाते हैं और ऑक्साइड में उसकी जो स्ट्रक्चर है आज अपन ने इससे रिलेटेड बात की। अब इसमें इसका जो नेक्स्ट अपना जो आपकी वीडियो है अपन उसमें आप बात करेंगे स्थितित्व समन्वय संख्या, जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी बात करेंगे, और साथ में इसमें जो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके वाले जो कंपाउंड है उसकी बात। आई होप यू आज का जो अपना वीडियो था ऑक्साइड से रिलेटेड कि भी बाइनरी प्रोडक्ट किस तरह से बनता है और उसमें ऑक्साइड किस तरह से होते हैं और ऑक्सीजन से रिलेटेड जो कंपाउंड है उनमें अपन ने देखा, जिसमें अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है बनाते रहें। उस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।